एक किसान को 35 साल और 400 से ज्यादा बार कोर्ट के सामने पेशियां लगती हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। 85 साल के धर्मपाल सिंह को आज से 35 साल पहले एक मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और आज उन्हें सबूतों के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। घुटना, कमर दर्द, लकवा आदि जैसे बीमारियों से परेशान हैं? जल्दी संपर्क करें आरोग्य हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर। यहाँ फिजियोथेरेपी और अन्य विधियों द्वारा चिकित्सा की जाती है। संपर्क करें 7488185499 पर। यह खबर काफी है हमें शर्म करने के लिए हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था पर, जहां आदमी की उम्र लग जाती है एक मुकदमे में अपने आप को बेगुनाह साबित करने में। 85 वर्षीय धर्मपाल सिंह को आज आखिरकार अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने में 35 साल की कानूनी लड़ाई और 400 से ज्यादा बार की सुनवाई लगी। ये खबर, ये लाइन बार बार रिपीट की जानी चाहिए और मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान की अदालतों के सामने इसको ले जाकर के चिपका दिया जाना चाहिए कि 35 साल और 400 से ज्यादा सुनवाइयां लग गई एक व्यक्ति को अपने आप को यह साबित करने में कि उसने जुर्म नहीं किया है, उसने कोई भी काम गैर कानूनी नहीं किया है। दरअसल उनके घर में अवैध रूप से कीटनाशक बनाने के आरोप में 1986 में उन पर मामला दर्ज किया गया था और उनको गिरफ्तार किया गया था। शामली जिले के हारन गांव के रहने वाले हैं, पेशे से किसान हैं धर्मपाल सिंह। उन्होंने अपने बरी होने के बाद कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे कंधे से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उनका भाई कुंवरपाल सह आरोपी था, लेकिन भारत की कानून व्यवस्था की विडंबना देखिए कि सुनवाई होते होते उसके भाई की मौत हो गई और मामले में दर्ज एक और व्यक्ति को, लियाकत अली को, अदालत ने पहले ही भगोड़ा घोषित कर दिया है। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो लोग किसानी किया करते थे और वो अदालत की इस कार्यवाही से इतने परेशान हुए कि उन्हें भागना पड़ा और आज पूरे हिंदुस्तान भर में वो कहीं शरण नहीं पा सकते हैं कानूनी रूप से, क्योंकि अदालत ने उन्हें एक ऐसे मामले में भगोड़ा साबित कर दिया है जिसको साबित करने के लिए अदालत के पास 35 सालों में सबूत ही नहीं है। वो कहते हैं कि मैंने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, इस दौरान अपनी प्रतिष्ठा, पैसा और मानसिक शांति खो दी। न्याय पाने में काफी समय लगा, लेकिन अब मुझे खुशी है कि सच्चाई जीत गई है। मुझे राहत देने के लिए मैं माननीय अदालत को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये उस किसान के बोल हैं जो 35 साल और 400 बार की हियरिंग के बाद आखिरकार आज कानूनी रूप से निरपराध साबित हुआ है। सवाल उठना चाहिए इन अदालतों के सामने कि 35 साल तक उस आदमी की गांव में क्या इज्जत रही होगी जिसके ऊपर धारा 420 समेत तमाम आरोप लगे गए हों। उसके घर की क्या हालत हुई होगी, उसे समाज में किस हिकारत भरी नजर से देखा गया होगा। कोर्ट को मानना चाहिए और कोर्ट को उस व्यक्ति को उतना मुआवजा देना चाहिए कि 400 सुनवाई में उसे पेश होने के लिए किसान को कितना पैसा लगा होगा। वो कहते हैं कि मैं हार गया हूं इस मामले में यह देख करके कि 400 सुनवाई में पेश होने के लिए अदालत में कितना पैसा लगा और कितना समय लगा। असल में यह कानूनी जीत मायने तब नहीं रखती है जब एक व्यक्ति को अपनी पूरा जीवन, प्रतिष्ठा, पैसा, मानसिक शांति सब कुछ एक अदालत के मामले को जीतने में लगाना पड़ा और वो मामला जिसमें कोई सबूत ही नहीं था पुलिस के पास। नवंबर 1986 में थाना भवन पुलिस ने दो भाइयों धर्मपाल और कुंवरपाल और उसके साथ साथ एक दोस्त लियाकत अली को कथित तौर पर बिना लाइसेंस के कीटनाशक बनाने के लिए गिरफ्तार किया। पुलिस ने एक ट्रक में लादते समय कीटनाशक के 26 बैग बरामद करने का दावा भी किया था। तीनों पर धारा 420 सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 18 दिनों तक उन्हें जेल में रखा गया और उसके बाद तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया और आज 35 साल तक वो जमानत पर रिहा रहे और एक व्यक्ति लियाकत अली, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया या कुछ नहीं पता चला, उसको कानून ने भगोड़ा घोषित कर दिया। ऐसे में सवाल होना चाहिए और बात की जानी चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर जांच क्यों नहीं बैठ रही है, ऐसे अदालती मामले क्यों कोड़ की तरह हमारे कानूनी व्यवस्था के ऊपर चिपके हुए हैं। सवाल उठाया जाना चाहिए कि एक किसान को 35 साल तक क्यों बार बार अदालत के चक्कर लगवाए गए। और मैं इस बात को बार बार सिर्फ इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि ये समस्या घुनघुने की तरह हमारे कानों में बजनी चाहिए और जब जज वहां बैठ करके बड़ी बड़ी अदालतों में ये फैसला देते हैं कि समाज में ऐसा हो रहा है, समाज इस तरह से जा रहा है, समाज उस तरह से जा रहा है, पुलिस विभाग के ऊपर, अन्य विभागों के ऊपर, राजनीति के ऊपर, देश का कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचता जिस पर अदालतों की राय नहीं आती हो,
अदालतों का ओपिनियन न थोपा जाता हो, ऐसे मामले में वो अदालतें क्यों इस चीज के लिए सवाल नहीं खड़ा करती, क्यों जांच नहीं बैठाती हैं, क्यों इन सवालों का जवाब नहीं देती हैं कि 35 साल तक एक व्यक्ति की इज्जत और प्रतिष्ठा और पैसे को क्यों अदालत ने एक झूठे केस में बर्बाद किया। आपकी क्या राय इस मामले को लेकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अगर वीडियो ये पसंद आया हो तो इसको शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि हमारे कानून व्यवस्था में बैठे बड़े बड़े लोगों को पता चले कि आम आदमी कितना दर्द झेलता है। शुक्रिया।